बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। चंद एक बार हसूल बरकत के लिए पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अबज़्ज़हराइल बतूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे। मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीईन व मुशाहिदीन, नात खाना ने शीरी लिसान, किबला कारी कुरान, अहले खाना और ख़ासुल ख़ास किबला पीर साहिब शाहजी सरकार, आज का ये अज़ीमुश्शान तज़्को एहतिशाम के साथ मुनअक़िद किया गया प्रोग्राम जो है, सालाना प्रोग्राम ईसाले सवाब के हवाले से है। इज़्ज़त माआब ग्रामी क़द्र जनाब हाजी मोहम्मद शहबाज साहिब और मुकर्रमी व मुहतरमी जनाब हाजी मोहम्मद रियाज साहिब, उन्होंने अपने वालिदैन और बरादर जनाब हाजी अब्दुस्सत्तार साहिब के इसाले सवाब के लिए आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। दुआ है अल्लाह ताला उनको अपने ख़ास जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आज अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है और मकसद ईसाले सवाब है। कुरान की तिलावत, सरकार की नात और दरसे कुरान व हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व ख़तमहू, जिसने कुरान पढ़ा और उसे ख़त्म किया। हज़रत हमीद आरज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जब हम इसाले सवाब करते हैं तो सबसे पहले हमारी कुरान की तिलावत है, दरसे कुरान व हदीस है और ख़त्मे कुरान पे जो दुआ मांगी जाती है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान, ज़रूर आज कई ख़त्मे कुरान हुए होंगे, मंजिल इकट्ठी की होगी। मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, व ख़तमहू, और उसे ख़त्म किया, यानी अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान पढ़ा भी है, ख़त्म भी किया। सुम्मा दुआ, फिर दुआ मांगी, ख़त्मे कुरान भी हुआ और आखिर में दुआ भी होगी। फरमाया, अम्माना अला दुआइही अरबाअतु आलाफी मलकिन, तो ख़त्मे कुरान की दुआ पर 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। सुम्मा ला यज़ालूना यस्तग़फिरूना व युसल्लूना अलैहि इलल मसा औ इलस सबाह, अगर वो दुआ सुबह मांगी है तो शाम तक, अगर शाम को मांगी है तो सुबह तक फरिश्ते जो है वो बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान जो है इसाले सवाब की जहज से पढ़ा जाए, हदायत के नूर की जहज से पढ़ा जाए। कुरान जो है इसकी तिलावत, इसका अमल जो है ज़रूर इंसान के किरदार और अमल पे मुरतब होता है।
अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है और हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के दरमियान बैठे हैं। वह क्या किसी ने कहा या रब तू करीमी व रसूल तू करीम, सद शुक्र के हस्तम में आने दो करीम। या अल्लाह तू भी करीम, तेरा रसूल भी करीम, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम इन दो करीमों के दरमियान आज बैठे हैं। और जरूर अल्लाह जल्ला जलालुहु और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और रहम से हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी और जिनको इसाले सवाब किया जा रहा है उनको इसाले सवाब भी हो जाएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में इस रवायत को नकल किया है। अल्लाह की रहमत कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा कहते हैं, मैं अपने घर से निकला, मेरा मकसद ये था कि मैं मस्जिद में चल के सरकार नबी पाक का दीदार करूं। फरमाया अभी मैं रास्ते में जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में रसूलुल्लाह मिल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने देखा सरकार के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं और हजरत उमर फारूक आज़म भी मौजूद हैं। मैंने सरकार के साथ मुसाफा किया, सलाम लिया और मैं भी खड़ा हो गया। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे, एक बच्चा रोता हुआ आ गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से फरमाया, उमर इस बच्चे को पकड़ो, सीने से लगाओ, ये किसी का बच्चा गुम हो गया है। उमर फारूक आज़म ने बच्चा पकड़ा, सीने से लगाया, प्यार किया। अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा कहते हैं इसी दौरान दूर हमें एक औरत नजर आई जो रो रही थी, जज़ा व फज़ा कर रही थी। हत्ता कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि उसके सर से बच्चे की मोहब्बत में दुपट्टा भी सिरक गया। सरकार ने फरमाया उस औरत को बुलाओ। हमने उस औरत को बुलाया। जब वो औरत करीब आई तो उसकी नजर उसके बच्चे पे पड़ गई। सरकार खड़े हैं, अदब का मुकाम यह है पहले सरकार को सलाम करती, बच्चे की मोहब्बत में उसे पता ही नहीं चला, बच्चे से लिपट गई, प्यार किया, मुंह चूमा। जब बच्चे से प्यार करके फारिग हुई तो सरकार पे नजर पड़ गई, शर्मसार हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला, हुजूर कुल कायनात के वाली खड़े हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे सहाबा, ए अबू बकर, ए मेरे उमर बिन खत्ताब, ए अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा, तुमने देखा औरत अपने बच्चे पे कितनी करीम है, कितनी रहीम है। फरमाया सुनो, ये औरत अपने बच्चे पे इतनी करीम नहीं है जितना अल्लाह ताला की जात अपने बंदों पे करीम है। वो बख्शने वाला है, वो मेहरबान है। हत्ता के रवायत आती है एक एराबी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, देहाती है, आके सवाल करता है या रसूलल्लाह मैं युहासिबुल खल्क यौमल क़ियामा, मखलूक का क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? फरमाया अल्लाह। एराबी फिर पूछता है या रसूलल्लाह अल्लाह हिसाब लेगा? फरमाया हाँ, हमारा रब अल्लाह हिसाब लेगा। अब देहाती का उस एराबी सहाबी का जवाब सुनिए, कहता है नजौना व रब्बिल काबा, या रसूलल्लाह अगर अल्लाह ने हमारा हिसाब लिया फिर हम बख्शे गए, मुझे रब्बे काबा की कसम। फरमाया एराबी तू कैसे कहता है? फरमाया अर्ज करता है हुजूर मैंने देखा है इजल करीमु कदरा अफा, जब करीम कुदरत पा लेता है तो फिर माफ कर देता है।
अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। इमाम जलालुद्दीन सियूती ने अल बदूर साफिरा फी अहवालिल आखिरा में लिखा है, अल्लाह ताला हशर के दिन इतना करीम होगा, उतनी उसका करम इतना जोश पे होगा कि शैतान ख्याल करेगा आज अल्लाह की रहमत से मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। बल्कि बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी रहमतें जो हैं वो अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ने उन रहमतों का एक हिस्सा मखलूक को अता किया है, जिन्नों को, इंसानों को, हैवानों को और हशरात कीड़े मकोड़ों को। फरमाया ये जब अपनी औलाद पे शफकत करते हैं, बंदे एक दूसरे से शफकत रहम करते हैं, ये उस रहम की वजह से है जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को एक हिस्सा रहम अता किया है और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन 99 हिस्सों को अपनी मखलूक पर आम कर देगा और अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत खासा, अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहुल मानी कुरान पाक की तफसीर है, बड़ी मारूफ और मुस्तनद और मोतबर तफसीर मानी जाती है। वो इस तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के अर्श के नीचे किंदीलें लड़ती हैं, कनादील, फानूस कह ले। फरमाया लाख हा किंदीलें अल्लाह के अर्श के नीचे लड़ती हैं, उस हर किंदील में एक जहान आबाद है और रसूल करीम उन सब जहानों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। और शबे मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जहान को देखा, रेत का जहान है, रेत बह रही है। जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये रेत का जहान बह रहा है। उन्होंने रेत के एक दाने को खोला, उस रेत के दाने में भी जहान आबाद है। उलमा लिखते हैं सरकार उन जहानों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और अल्लाह भी रहीम, नबी पाक भी रहीम, अल्लाह भी करीम, नबी भी करीम। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने हमें अपनी और अपने महबूब की इताअत का हुक्म दिया है। हमें कुरान अता किया, नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, अगर हिम्मत और ताकत है तो हज का हुक्म दिया, साहिब निसाब है तो ज़कात का हुक्म दिया, और अखलाकियात का निज़ाम जो है अपने ऊपर अप्लाई करने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह भी करीम है, हम तो रसूल करीम भी करीम है, हम आमाल से रूगर्दानी कर ले, नहीं। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जिनका नाम रबिया बिन फरास है, जब उन्होंने कहा था आका मैं जन्नत में आपके साथ रहूं, तो नबी पाक ने क्या फरमाया था, ठीक है मगर सजदों के साथ मेरी मदद करना। इसका मतलब यह है अब मैंने तुम्हें कह दिया है तू जन्नत में मेरे साथ होगा, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तू अमल से गाफिल हो जाए। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। नबी पाक ने कहा था क्या सजदों से मेरी मदद करना। अगर बंदा नमाज न पढ़े और अल्लाह के रहम का मुतलाशी हो जाए, अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, लेकिन याद रखिए बिला वजह, बिला उज़्र शरी, शरीयत से बंदा दस्तबरदारी चाहे जो है वो रब ताला को, नबी पाक को कबूल नहीं है। फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने कुफर किया। अल्लाहु अकबर।
और हर नबी की उम्मत पर किसी ना किसी सूरत में नमाज फर्ज रही। और रोजे आ रहे हैं, और रमजान पाक से एक दिन पहले नबी पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया। मारूफ हदीस पाक है, एक नहीं दो नहीं मुतअद्दद खुतबात आका के रमजान पाक के आते हैं। यह रवायत जो मैं पेश करने लगा हूं, रमजान से एक दिन पहले सरकार मिंबर पे चढ़े, आमीन कहा। मिंबर के दूसरे दर्जे पे आप बराजमान हुए, आपने आमीन कहा। मिंबर के तीसरे दर्जे पे आपने जलवा अफरोजी फरमाई, आमीन कहा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज आपने खिलाफ मामूल मिंबर पर बराजमान होते आमीन 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 3 बार कहा। आका, इसकी वजह क्या है? फरमाया, सुनिए, दुआ मांगने वाला जिब्राइल था, आमीन कहने वाला मैं था। जब मिंबर के पहले दर्जे पर मैं चढ़ा, जलवा अफरोज हुआ, तो जिब्राइल अमीन ने दुआ मांगी कि जो रमजान पाए अपनी बख्शिश ना करवा सके वो अल्लाह की रहमत से दूर। और रमजान वो महीना है जो रहमत वाला भी है, बख्शिशों वाला भी है, जहन्नम से आजादी भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रमजान जो है दुआ करते रहे अल्लाह बख्श देगा, नहीं। जो अल्लाह ने हम पे फर्ज रखा है रोजे, अगर हम बिला उज़्रे शरी रोजा छोड़ दें, हदीस पाक है, और फिर हम क़यामत तक भी रोजे रखते रहे, बंदा उस रमजान के रोजे के अजर को पहुंच नहीं सकता। फरमाया, जिसने रमजान का महीना पाया और बख्शिश ना करवाई वो अल्लाह की रहमत से दूर। फरमाया, मैंने आमीन कहा। और दूसरा, जिब्राइल अमीन कहने लगे, आका, जिसके पास आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे वो भी अल्लाह की रहमत से दूर। तो मैंने आमीन कहा। और तीसरी बार जब जिब्राइल अमीन ने दुआ मांगी, वो दुआ ये थी, जिसने अपने वालिदैन को उनके बुढ़ापे में अपने पास पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बना, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर। मतलब ये है, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी, शरीयत से किसी भी तौर पर रुखसत नहीं है। हाँ, उतनी रुखसत है कि अगर कोई किसी उज़र की वजह से बीमार हो जाए, नमाज खड़े होकर पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर इशारे के साथ, मगर शरीयत ने छुट्टी नहीं दी। अगर रोजे आ गए हैं, बीमार हैं, डॉक्टर कहता है कि आप रोजे रखेंगे बीमारी बढ़ सकती है, तो जब भी आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, अगरचे आप रोजे का फिदिया दे भी चुके हैं, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा रोजा रखना पड़ेगा। और रोजे का अजर जो है, बात खत्म करने लगा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, इसको मुहद्दिसीन ने 2 तरह से पढ़ा है, अज्जी बिही व उज्जा बिही, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं दूंगा, अल्लाह ने फरमाया। अगर इसको पैसिव वाइज पढ़ा जाए तो माना यह बनता है, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं हूं। अल्लाह ने नमाज की बारी नहीं फरमाया, नमाज मेरे लिए है, तुम पढ़ोगे, इसकी जज़ा मैं हूं। ज़कात दोगे, ज़कात मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं हूं। हज मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं हूं। मगर रोज़े की बारी आई, फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं रब हूं। उलमा ने यहाँ सवाल कायम किया है कि अल्लाह ने यहाँ क्यों फरमाया तुम रोज़े रखोगे, उसकी मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? इसलिए फरमाया, तुम नमाज पढ़ते हो, क़याम करते हो, तुम क़याम करते हो, अल्लाह क़याम करने से पाक है, वो नमाज पढ़ने से पाक है,
वो हज करने से पाक है। मगर जब तुम रोज़ा रखते हो, रोज़ा रख कर तुम खाते नहीं, अल्लाह भी खाने से पाक। रोज़ा रख कर तुम पीते नहीं, अल्लाह भी पीने से पाक। तो तुम रोज़ा रख कर अल्लाह की सिफात को अपनाते हो, तो अल्लाह फरमाता है तुमने रोज़ा रखा, मेरी सिफात को अपना लिया, अब मैं तुम्हारा हो गया। अस्सौमुली व अना उज्जा बिही, तो मैं रोज़ा रखना तेरा काम है, उसकी जजा मैं रब हूं। हदीस पाक भी है, लिस्सौमी फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार करने के वक़्त, एक रब से मुलाकात करने के वक़्त। जो रोज़ा रखता है उसको रब का ज़रूर दीदार होता है। आइए, मतलब ये है, आज अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल है। रमज़ान आ रहा है, शाबान है, ये भी कर्म वाला महीना, शब बरात वाला, और आगे शब कद्र वाला महीना, जिसका अव्वल भी रहमत है, आखिरत जिसका जहन्नम से आज़ादी है, दरमियानी हिस्सा जो है ये जहन्नम से, दरमियानी हिस्सा बख्शिश व मगफरत है। अल्लाह की कितनी करीमी है, रहीमी है। हमें चाहिए कि जिस तरह के सरकार ने फरमाया रमज़ान आ रहा है, तुम पहले से नीयतें कर लिया करो कि हम रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, क़ियामुल लैल करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। किस लिए? अगर तुम रमज़ान तक ना भी पहुँचो, अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। दुआ है अल्लाह ताला आज की महफिल के तुफैल जनाब हाजी मोहम्मद शहबाज साहिब और हाजी मोहम्मद रियाज साहिब के वालिदैन और उनके बरादर हाजी अब्दुस्तार साहिब की बख्शिश फरमाए, मगफरत फरमाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अंदाज में